मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विचार करने बैठे हैं। हमारा जीवन तो हम जितना अपने स्वभाव की तरफ बढ़ेंगे उतना अच्छा बनेगा। जितना हम वीतराग भाव को अपने जीवन में धारण करेंगे, राग द्वेष को जितना हम कमती करते जाएंगे और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा। आचार्य भगवंतों ने राग द्वेष योर हिंसा ऐसा लिखा है। जीवन में यदि हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, अपने जीवन को अहिंसा से समन्वित करके अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भी हमारे लिए जरूरी है कि हम राग द्वेष परिणामों से बचने की कोशिश करें। सामान्य रूप से प्रचलित तो ये है कि किसी जीव को नहीं मारना, यही अहिंसा है। सो इतना ही अहिंसा का स्वरूप नहीं है। आचार्य भगवंतों ने इससे और आगे बढ़कर भावों में यदि कषाय भाव उत्पन्न होता है, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से अपनी ही हिंसा कर रहे हैं, अपने ही प्राणों का घात कर रहे हैं। अपने मन, वाणी और शरीर का हमने सदुपयोग नहीं किया, उसे हमने कषायों के द्वारा और अज्ञानता के द्वारा कलुषित होने दिया, तो यह हमने अपने ही प्राणों की हिंसा करी। बाहर में जिस जीव के जितने प्राण हैं, उन सब प्राणों की रक्षा करना हर जीव चाहता है। हम भी उन प्राणों की रक्षा में निमित्त बने, हम किसी के प्राणों का घात न करें। यह तो अहिंसा का बाह्य रूप है। अंदर में हमारे भीतर दूसरे प्राणियों के घात करने का विचार ना हो। इतना ही नहीं, हमारे भीतर राग द्वेष और कषाय के परिणाम यदि हैं, तो वह भी हिंसा ही है। उससे भी हम बचने की कोशिश करें। बहुत आसान सा तरीका है, हम अपने जीवन में करुणा भाव लाएं, संवेदनशीलता का भाव हमारे जीवन में आवे, जिससे कि हमारा राग द्वेष कमती हो और वीतराग भाव हमारे जीवन में आवे। सो वीतराग भाव आने को ही
अहिंसा कहें तो कह सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने तो वीतराग धर्म को ही अहिंसा धर्म कहा और सभी ने स्वीकार किया कि अहिंसा ही परम धर्म है। सो वीतरागता ही धर्म है जो कि हमारा स्वभाव है। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में संवेदनशीलता और करुणा भाव जितना जितना बढ़ता जाए प्राणी मात्र के प्रति, अपने जो परिचित हैं उनके प्रति तो अपना दया का भाव रहता है। उनके सुख दुख में हम भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसी संवेदनशीलता तो हमारे भीतर है। पांचों इंद्रियों और मन के विषयों के बारे में भी हम अत्यंत संवेदनशील हैं। कौन सी चीज स्वादिष्ट है खाने की, उसे हम स्वीकार करते हैं। कौन सा संगीत सुनने योग्य है, ये नहीं विचार करते। कौन सा मेरे लिए अच्छा लगता है कानों को, ऐसी संवेदनशीलता है अपनी पांचों इंद्रियों और मन की। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष पूर्वक हम पांचों इंद्रियों और मन के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे थोड़े और आगे बढ़ो, इतना तो कर ही लिया। प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता अपने मन में आवे और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके हम राग द्वेष ना करें, हर्ष विषाद में ना पड़ें, तो हमारे जीवन में वीतरागता आएगी, अहिंसा आएगी। वास्तव में ऐसी ही अहिंसा आचार्य भगवंतों ने श्रेष्ठ मानी है। हमें ऐसी अहिंसा प्राप्त करके अपने जीवन को वीतरागता की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के बारे में दो छोटी छोटी सी घटनाओं की कल्पना कवि ने करी है कि जब भगवान महावीर स्वामी छोटे थे तो अपनी माँ के साथ में वो घूमने गए। माँ तो बगीचे में घूमने के लिए प्रवेश कर गई और महावीर स्वामी, जिनका नाम वर्धमान था बचपन में, सो बाहर ही खड़े रह गए। उन्होंने बगीचे में घास देख करके प्रवेश नहीं किया। मां तो अंदर चली गई। उससे ध्यान आया कि वर्धमान तो कहां चला गया, देखा तो बाहर ही रह गया। भाग करके मां आई और कहा कि बेटे चलो, कितनी अच्छी हरी हरी घास पर चलने में आनंद आ रहा है। सो वर्धमान ने कुछ नहीं कहा, आंखों में उनके आंसू आ गए। मां तो मुश्किल में पड़ गई। मेरे बेटे को किसने क्या कह दिया, किसी ने मार दिया, कोई हाथ कैसे उठा सकता है मेरे बेटे के ऊपर। मां के कुछ समझ में नहीं आया। मां समझाने लगी कि बेटे क्या हुआ बताओ तो। वर्धमान ने कहा कि मां, किसी ने मुझे मारा हो या पीड़ा पहुंचाई हो ऐसा नहीं है। तुमने जो ये कहा कि घास पर चलने से बड़ा आनंद आता है, यही बात मुझे अत्यंत पीड़ादायक लगी। मुझे रोना आ गया। जब तुम घास के ऊपर जीवों को कुचलते हुए आनंद मान के चलती हो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। देखो मां, मेरी तो आपके घास पर चलने से मेरी सारी पीठ छिल गई। सो जब वस्त्रों को हटा करके मां ने पीठ पर देखा तो 3 कदम जो कि मां बगीचे में घास के ऊपर चली थी, वो ज्यों के त्यों वर्धमान की पीठ पर बने हुए थे। इतनी संवेदनशीलता कि दूसरे को पीड़ा हो और हमारी आंख में आंसू आ जाएं, ये तो भारत में ही संभव है। किसी विदेशी ने लिखा कि मैं तो भारत इसलिए आया था ये देखने कि दुख किसी को होता है, आंख किसी की भीगती है, ऐसा मैंने सुना था, मैं ये देखने आया कि कैसी संवेदनशीलता है, कैसी करुणा भाव है मन के भीतर प्राणी मात्र के प्रति। एक इंद्रिय जीव के मरने पर अपन को
जरा भी तकलीफ नहीं होती, चींटी पर पैर पड़ जावे तो अपने मन में ये नहीं लगता कि मानो जैसे कि हमारे ऊपर ही किसी ने पैर रख दिया हो। ऐसा एहसास ही नहीं होता। चींटी को बचाने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। वो तो घर गृहस्थी में मरती है, मर जान दो, ऐसा अपन अपने मन में विचार कर लेते हैं। कम से कम घर गृहस्थी में मरण में निमित्त तो हम बनते हैं, पर भाव तो अपने ऐसे रहें कि मेरी कोशिश तो यह है कि कम से कम जीवों का घात हो, मैं उन्हें बचा सकूं। इतना करुणा का भाव तो अपने जीवन में आ ही सकता है। एक दिन जब त्रिशला माता श्रृंगार कर रही थी अपने कमरे में और जूड़े में फूलों का गुच्छा लगा रही थी, सो दरवाजे पर वर्धमान ने आकर के देखा और वहीं खड़े हो गए। मां ने वर्धमान से कहा कि मैं सुंदर लग रही हूं? तो वर्धमान ने कहा कि आप तो वैसे भी सुंदर हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मैंने जो श्रृंगार किया है और जूड़े में फूल लगाया है, वो जूड़े पर बहुत सुंदर लग रहा होगा। तो वर्धमान ने कहा कि मां, फूल जूड़े पर सुंदर नहीं लगता, वो तो अपनी डाली पर ही सुंदर लगता है। उसे डाली पर से अगर हटा दिया जाए तो उसे भी पीड़ा होती है और डाली तो रो पड़ती है। ये मुझे सुनाई पड़ रहा है, तुमने डाली से फूल तोड़ करके जूड़े में लगा लिया है, उसकी डाली तो बहुत रो रही, वो वृक्ष तो बहुत दुखी है। ऐसा भाव अपने भीतर आता है क्या? आना चाहिए भाई। हम अपने को भगवान महावीर स्वामी का उत्तराधिकारी मानते हैं, हम उनका उपासक मानते हैं अपने आप को, और हमारे भीतर क्या वैसी गुणवत्ता जैसी भगवान महावीर स्वामी के भीतर थी वैसी दृष्टि नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। एक पिता का बेटा हो और अगर गड़बड़ कुछ करे तो क्या कहते कि देखो पिताजी तो इतने अच्छे थे और जी लड़का तो बिल्कुल बिगड़ गए। तो ये अपने लिए भी कोई कहेगा कि नहीं? कह सकता है। हम जिसके उत्तराधिकारी हैं, कम से कम उस बात का गौरव अपने भीतर में रख करके अपने आचरण से अपना जीवन भी सुधारें और आसपास के परिवेश में संदेश दें। ये काम जैनों ने तो जितना किया सो किया, गांधी जी ने ये काम किया। उनका नाम आज भी अपन याद करते हैं। किस बात के लिए? कि जिस अहिंसा और सत्य का उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने और उसके पहले 23 तीर्थंकरों ने दिया, उसे ही सामाजिक और राष्ट्रीय रूप में पालन करके गांधी जी ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जिस अहिंसा और वीतरागता को व्यक्तिगत रूप से भगवान महावीर स्वामी ने अंगीकार करने के लिए, आचरण करने के लिए हमें उपदेश दिया, उसी को सामाजिक रूप से और देशव्यापी रूप से किस तरह पालन किया जाए, ये हमें गांधी जी ने बता दिया। शास्त्री जी ने उसी अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में स्वयं अंगीकार करके अत्यंत ईमानदारी से अपने पद का निर्वाह किया। दोनों जन आज अपन को याद करने के लिए उनकी जयंती है। वैसे तो जो भी मनुष्य से मनुष्य होता है वो मिथ्यात्व के साथ ही होता है, सो उसका हम स्मरण नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम तो जन्म के उपरांत उन्होंने अपने आचरण को और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने का जो प्रयत्न किया, उस दृष्टि की निर्मलता और आचरण की प्रशंसा कर रहे हैं। जिस अहिंसा और सत्य से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ी,
इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। कैसे अहिंसा और सत्य का आलंबन लेकर के भी बिना युद्ध के और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। भगवान महावीर स्वामी ने तो अहिंसा और सत्य को अगर कोई ठीक ठीक जीवन में अंगीकार कर ले तो वो समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। यहां तक कहा। इतना ही नहीं, अगर हम उसे समाज के रूप में और देशव्यापी उस अहिंसा का उपयोग करें तो भी हम छोटे छोटे संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ये बात गांधी जी ने सिद्ध करके दिखा दी। 7 बातों को उन्होंने पाप में निमित्त माना कि इन बातों के माध्यम से पाप हो सकता है। साधन की पवित्रता रखना और स्वावलंबन जीवन जीना, ये समाज के लिए संदेश था। तीसरे नंबर पर सह अस्तित्व। अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाएं और हम अपने साधन को पवित्र बना करके स्वावलंबी हो करके सह अस्तित्व की भावना मन में धारण करके अपना जीवन जिए तो भाई हमारा जीवन तो अच्छा बनता ही है, आसपास के परिवेश में भी अच्छा बनने की ललक उत्पन्न हो जाती है, सारा परिवेश सुगंधित हो जाता। साधन की पवित्रता का मतलब क्या है? अगर हमारा साध पैसा है तो किस माध्यम से उस साध को प्राप्त करना है, उन साधनों का विचार कर लें। पैसा तो डाकू भी कमाता है, लेकिन उसके साधन की प्रशंसा कोई नहीं करता जिन साधनों से वो पैसा अर्जित करता है। मैं भी कहीं ऐसे ही दूषित साधनों से अपने धन पैसे को अर्जित ना करूं, अन्यथा यह भी मुझे पाप की तरफ ले जाएगा। बिना परिश्रम के जो धन संपत्ति कमाई जाती है वो सब पाप की तरफ ले जाने वाली है। नंबर 1 गांधी जी ने कहा। इतना ही नहीं, अगर जो सुख सुविधा के पंचेंद्रिय के विषय हमने जोड़ के रखे हैं उनका उपयोग विवेक पूर्वक नहीं करेंगे तो वो भी हमें पाप की तरफ ही ले जाने वाले हैं। यदि हम ज्ञान खूब हासिल कर लें और आचरण हमारा खोटा होवे तो वो ज्ञान भी हमें हमारे पतन में कारण बन जाएगा। सो बिना चारित्र के ज्ञान का कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं है, अपने जीवन को अच्छा बनाने में वो सहयोगी नहीं है। ऐसा विचार करके ज्ञान के साथ हमारे आचरण की निर्मलता बनी रहे, दृष्टि की निर्मलता बनी रहे, इस बात का भी हमारे भीतर ध्यान होना चाहिए। नहीं तो हम संसार के पापों में लग जाएंगे, फिर हमारे जीवन में अहिंसा और सत्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, हम अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज लिखा कि यदि हम धंधा करते हैं तो बिना नीति न्याय के अगर हम धंधा करते हैं तो वो धंधा भी पाप से युक्त ही है और पाप की तरफ ले जाएगा। सो जितनी भी आजीविका के अपन साधन अपनाएं उन सब की पवित्रता नीति न्याय पूर्वक अपनाने में है। भगवान ऋषभदेव ने 80 मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य 6 कर्मों की शिक्षा दी, लेकिन कौन से? अहिंसक कृषि। इन 6 कर्मों में अहिंसा का ध्यान रखा जाए, ये भी साथ में कहा, तभी हम इन सब के द्वारा अपना कल्याण कर सकेंगे, ये हमारे कल्याण में निमित्त बनेंगे। अन्यथा ये सब बातें हमारे लिए संसार में पाप की निमित्त बन सकती। यदि हम विज्ञान का आलंबन लेते हैं बिना मानवीयता के तो वह भी विज्ञान हमारे पतन में कारण बन जाएगा। यदि हम मानवीयता का ध्यान रख के और विज्ञान का आलंबन लेते हैं तो वह विशिष्ट ज्ञान जो वीतराग विज्ञान है वह हमारे कल्याण में कारण बन सकता है। भौतिक ज्ञान जिसमें अहिंसा का ध्यान नहीं रखा जाता है
मानवीयता का ध्यान नहीं रखा जाता है, वो विज्ञान हमारे उत्थान में कारण नहीं बनेगा, हमारे विकास में, हमारी प्रगति में कारण नहीं बनेगा। और यदि धर्म हम धारण करते हैं तो जरूरी है कि त्याग भी हम करें। बिना त्याग के धर्म नहीं है। ये गांधी जी ने अपने अनुभव से इस चीज को हमें अपने जीवन में अहिंसा धारण करने के लिए अनिवार्य बताया। एक चीज और है कि जो वर्तमान में अपन राजनीति में शामिल हो जाते हैं, अगर उसका कोई सिद्धांत ना हो, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, अगर हम राजनीति में शामिल होते हैं तो हमें अपने सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसी राजनीति जो कि सिद्धांतों से रहित है, वह भी पतन की तरफ ही हमें ले जाएगी। हैं तो सब बातें अच्छी, लेकिन यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो यही हमारे पतन में निमित्त बन सकती है। साधन की पवित्रता बहुत जरूरी है। ये उन्होंने अपने अनुभव से अहिंसा को पालन करने के लिए हमें उपदेश दिया, हमें बताया। और स्वावलंबन वो है कि जिसमें हमें दूसरी चीजों के पराधीन ना रहना पड़े। अपन कहते कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है। लेकिन देखें अपन, तन्नक लाइट चली जावे तो कितने पराधीन है दिखाई नहीं रहो हैं। थोड़े थोड़े से सुख सुविधा के साधनों में कमी आ जावे तो इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, इतनी पराधीनता हो गई कि उनके बिना अपना काम नहीं चलता। हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जिससे हम अपना काम अपने हाथ से कर सकें। लोग तो ये मानते हैं कि जिसके जितने नौकर हैं सो बड़ा आदमी है। ये भैया उतनो पराधीन है, अपनी बिलिया तक नहीं उठा सकत कटोरी। ओखों कटोरी उठावे चाने, कपड़ा पहरवे एक आदमी चाने, वो पहरे है कपड़ा। बताओ तुझे पराधीनता हुई कि बड़प्पन हुआ? नहीं भाई, ये तो हमें पतन की तरफ ही ले जाएगा। इतना स्वावलंबन हमारे भीतर हो कि दूसरे की मदद की जरूरत ना पड़े और हम तत्पर रहें दूसरे की मदद के लिए। ये स्वावलंबन है। स्वावलंबन का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि ने हमें कोई की मदद करने, ने हमें कोई से मदद लेने। ये तो द्वेष भाव हो गया भैया। प्रेम भाव तो, करुणा भाव तो वो है कि मैं दूसरे से ऐसा काम ही ना करूं कि मदद लेनी पड़े, और मैं दूसरे की विपत्ति में मदद के लिए तत्पर रहूं। ऐसा स्वावलंबन हमारे जीवन में आवे। शिक्षा भी ऐसी है जो हमें स्वावलंबन सिखावे। विनोबा ने तो कहा कि लर्निंग विद डूइंग, हम सीखें जो हम करें उससे। लेकिन हम ऐसे स्वावलंबन को आज पसंद नहीं करते। दूसरे की नौकरी करें, ये पराधीनता हमने स्वीकार कर ली है, उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। सबको एक ही दौड़ है कि एनी हाउ किसी भी तरफ से जॉब मिल जाए। अपने हाथ से हम पराधीन होने का उपाय करते हैं। छुट्टी चाहिए है, तकलीफ है, तो 10 दिन पहले से हाथ जोड़ो, पांव परो कि भैया दे दियो छुट्टी फलाने दिन की चाने लियो। इतनी पराधीनता। लेकिन हमने उसी को श्रेष्ठ मान लिया है, जबकि आचार्य भगवंतों में ने भी लिखा कि पंचेंद्री और मन के विषयों के जो जितना पराधीन है वो अपने लिए उतना ही पतन की तरफ ले जा रहा है। जो जितना पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त है, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता, उसके जीवन उसके बिना भी चलता है, जीवन की गाड़ी रुकती नहीं है, वही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता, वही सत्य के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। और तीसरी चीज सह अस्तित्व।
हम अकेले इस संसार में जीने वाले नहीं हैं। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री मनुष्य और तिर्यंच सब हमारे साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी के मरण में मैं निमित्त न बन जाऊं, ऐसा जीवन जीऊं। मेरी वाणी ऐसी हो कि दूसरे को कष्टकारी ना हो, मेरे मन में दूसरे को कष्ट पहुंचाने का विचार ना हो। क्या इतना हम अपने भीतर में सहअस्तित्व की भावना नहीं ला सकते? लाते तो हैं। अपन उनका ख्याल रखते हैं जो कि हमारा भला करें, हमें सुख सुविधा के साधन जुटावें। ऐसा तो स्वार्थपूर्ण दूसरे का ध्यान रखने का भाव अपने भीतर है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सब जीवों के प्रति करुणा भाव, सहअस्तित्व तभी आ सकता है कि जब हम ठीक ठीक अपने जीवन को स्वयं जिए और दूसरे को जीने के लिए सुविधा दें। नौकर मेरे लिए सुविधाएं दे रहा है और मैं नौकर को पैसा तो दे रहा हूं, ऐसा मालिक सोचे तो नौकर और मालिक का संबंध सहअस्तित्व का नहीं कहलाएगा। वो तो तब होगा जब नौकर ये सोचे कि मुझे सौभाग्य है कि मैं मालिक की सेवा कर रहा हूं, और मालिक विनम्र रहे कि देखो अगर ये सेवा नहीं करता तो अकेले पैसे से मैं क्या कर लेता। मैं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि इसकी भी आजीविका ठीक से चले, सो पैसा दे रहा हूं। इसकी मेहनत का पैसा नहीं चुकाया जा सकता। परिश्रम का क्या हम किसी को पैसा चुका सकते? किसी की भावनाओं का पैसे से आकलन कर सकते? नहीं भाई। ऐसी भावना सहअस्तित्व की हमारे भीतर आवे तब तो हमारे जीवन में अहिंसा और वीतरागता आएगी, जो कि हमारा प्राप्तव्य है। आज के दिन तो विशेष रूप से हमें अहिंसा और सत्य को जीवन में धारण करने का संकल्प करना चाहिए। हम अपने खान पान में अहिंसा का ध्यान रखेंगे, पहनने ओढ़ने में, सारे रहन सहन में जो जो साधनों का हम उपयोग करते हैं उन साधनों की पवित्रता रखेंगे और किसी जीव को क्षति ना हो ऐसा जीवन जिएंगे। एक छोटी सी घटना है, बंगला भाषा में लिखी गई थी, उसका हिंदी हुआ डांगर वोली उसका नाम था। कहीं पर यह घटना घटी तो जिस व्यक्ति के घर में मांसाहार किया जाता था, जीवों की हिंसा की जाती थी, उसके घर की घटना। वो मांस प्राप्त करने के लिए जीवों को मारने को 2 बकरे अपने घर में लाया और पिछवाड़े उसने दोनों को बांध दिया कि 2-3 दिन में हम इनको मार करके अपने लिए इंतजाम कर लेंगे। उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पशुओं की भाषा समझ में आती थी। सो रात्रि में अचानक उसकी नींद खुली और उसे दोनों बकरे बात करते हुए मालूम पड़े। सो उसने गौर से सुना, उसमें एक बकरा बड़ा था और एक छोटा था। सो बड़ा बकरा कह रहा था कि दोनों को अपन को मारने के लिए लाए हैं, देखो तो मनुष्य हो करके भी ऐसा करते हैं, हम तो निरीह प्राणी हैं, अपनी रक्षा कैसे करें। आपस में बातचीत के दौरान वो बड़ा वाला कहता है कि देखो जब दोनों को मारेंगे तो हम तो पहले मरना पसंद करेंगे, हम अपने सामने तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। और छोटा वाला तुरंत कहता कि नहीं नहीं, मैं पहले मरूंगा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। और दोनों में आपस में इस बात का निर्णय होने लगा कि कौन पहले मरने के लिए तैयार है। दोनों कह रहे हैं कि मैं पहले मरूंगा, मैं तुमसे बाद में मरूं तो तुम्हें मरते हुए देख नहीं सकूंगा।
ये बात सुन करके उस व्यक्ति को हृदय परिवर्तन हो गया कि देखो, ये तो एक दूसरे की रक्षा के लिए चिंतित हैं और मैं इन दोनों के मारने का उपाय कर रहा हूं, धिक्कार है मुझे। और उस व्यक्ति ने सुबह से उठ करके पहला काम दोनों को मुक्त कर दिया और घर में कह दिया कि आज से मांसाहार नहीं बनेगा। वर्षों से परंपरा चली आ रही थी मांस खाने की। लोगों ने पूछा कि क्या तुमने अपना धर्म बदल लिया? तो उसने लोगों से कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ मांस खाना छोड़ा है, जो कि हिंसा का काम है। अकीदा नहीं बदला है, मैंने अपना धर्म नहीं बदला। ऐसा उसने, सच्ची घटना है भैया। अबे तो हमने कहानी सुनाई थी, एक कहानी ने समझियो। संस्मरण है किसी का, सत्य घटना है कि हां घटी। अपन इससे संदेश लेवें आज के दिन कि हम अपने खान पान रहन सहन में, खान पान में तो अपन ध्यान रखते हैं, लेकिन रहन सहन में नहीं ध्यान रखते। कौन जीव मर रहा हो, कैसा हो रहा हो, हमें तो चाहने। लिपस्टिक लगाऊने तो लगाऊने, नील पेंट्स लगाऊने तो लगाऊने। अब चाहे जितने जीव मरत हो, हमें क्या करने? ये इसका विचार करें। हमें तो कोसा और रेशम की साड़ी पहननी है, जीवों का घात होता हो तो होवे। हमें तो सौंदर्य प्रसाधन के साधन लाना है, जिनमें हिंसा भी होती हो तो होती हो। हम इन सब चीजों का पहनने ओढ़ने की और अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी विचार करके ही उपयोग में लें, तो कहलाएगा कि हां हमारे भीतर सह अस्तित्व का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव आया है। अहिंसा और वीतरागता के लिए यही उपाय है भैया। अपन सामाजिक रूप से इस बात का ध्यान रख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपने भीतर साधन की पवित्रता, स्वावलंबन और सह अस्तित्व की भावना रख करके अपना भी कल्याण कर सकते हैं। सो अपने को प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन ऐसा जिएं जिससे कि हमारा जीवन भी अच्छा बने और आसपास के परिवेश में भी अच्छाई फैले। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।